दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि संख्या पद्धति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, इकाई का अंक निकालना। परीक्षा कोई भी हो, 1 नंबर यहाँ से आता ही आता है। रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, एसएससी की या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, 1 नंबर आप यहाँ से फिक्स करके जाओगे अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और लास्ट तक टिके रहिएगा, आपकी मैथ कितना भी कमज़ोर है मैटर ये नहीं करता, बस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ये टॉपिक दोबारा आपको कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि इकाई का जो अंक ज्ञात करना होता है, यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान देना, कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना और घातांकीय गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तीनों टाइप मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों का कमेंट ज़रूर लेते हैं कि पिछली वीडियो में लास्ट में एक सवाल देते हैं और उस पे सही जवाब देने वाले का कमेंट जस्ट अगली वीडियो में हम लगाते हैं। तो पिछली वीडियो का जो मैंने यहाँ पे सवाल दिया था कि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 7 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 6 से भाग देते हैं, भागफल 3 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है। अनुज राम सेवक और राकेश कुमार और यहाँ पे रितेश जी और श्वेता दासेना, मानसी गुप्ता, मोहम्मद अंसारी, अमन, काजल चौरसिया, मीना यादव और मोहम्मद नजीस जी, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी लोगों को। और जब बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर देते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फटाफट से आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम इस टाइप से जो गुणा वाले हैं, गुणा वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे यहाँ पे कि गुणा वाले यहाँ पे इकाई का अंक निकालना आसान होता है और जो मेन पॉइंट आपको सीखना होता है कि इस तरीके से संख्या दी रहती है और कुछ घात दिया हुआ होता है, तो वहाँ पे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं और यहाँ पे फिर लास्ट में हम सीखेंगे कि जो गुणे में है या प्लस में है, इकाई का अंक निकाल करके उनको जोड़ना भी होता है। तो सारी की सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहला टाइप हम स्टार्ट करते हैं, इस संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे संख्याएँ गुणे में दी रहेंगी, आपको इकाई का अंक बताना होता है जो सबसे आसान होता है। देखो, यहाँ पे इत्मीनान से ध्यान से देखेंगे कि देखो लास्ट का अंक है, देखो 6 का 8 में गुणा करेंगे और 8 का 2 में गुणा करेंगे, सिर्फ लास्ट वाला गुणा करते जाएँगे और हम बता देंगे। देखो, यहाँ पे देखो 8 दूनी 16 और 16 छक्का 96 ये, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सही है? तो लास्ट वाले का गुणा करते हैं, भाई 3 संख्या है तो 2 संख्या है तो 4 संख्या है या कई संख्या है, मान लो 5-6 संख्या है ऐसे, सही है? यहाँ पे 5-6 नंबर दिया गया है, तो लास्ट वाले का गुणा कर लो आपस में। यहाँ पे देखो 3 का 1 में गुणा किया, 3 1 के 3, सही है? 3 का 2 में गुणा किया, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 छक 72, सही है? अब 72 का 4 में गुणा करो। अब 72 का आप 4 में गुणा करो या 72 का 2 ले लो और लास्ट का 4 ले लो, 4 दूना 8, यहाँ पे आप अपना आंसर दे दो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही। तो ये बड़ा आसान होता है और बहुत आसानी से आपसे बन भी जाएगा, सही है? थोड़ा-सा सीखने वाली बात कहाँ पे आएगी? इस वाले टाइप में आएगी, ये वाला, कि घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक निकालना, सही है? और यहाँ इस वाले टाइप को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि कुछ ऐसे होते हैं कि आपको हल भी नहीं करना, फिक्स होते हैं। जैसे कह रहा है कि यदि घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक 0 ही 1, 5, 6 यही हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आधार किसको बोलते हैं? ये वाली संख्या क्या है? आधार है। और आधार देखो, आधार के लास्ट में अगर 0 है, तो घात कितनी भी है, 67 है, 101 है, सही है, 1500 है, कुछ भी है, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 है लास्ट में 1 देखा तो कुछ नहीं करना, घात कितनी भी है तो 1 ही कर दो आप, सही है? जैसे यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो 5 है तो घात कितनी भी है कोई मैटर नहीं करता, इकाई का अंक 5 ही होगा। अगर 6 है लास्ट में, तो इकाई का अंक 6 ही होगा। तो ये 4 संख्या याद कर लेना कि अगर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। यहाँ पे मुझे हल करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हल करोगे तो इतना ही आएगा, इसका आंसर फिक्स होता है, सही है? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई का अंक वही होगा, सही है? अब मान लो ये नहीं है, ना तो 0 है, ना 1 है, ना 6 है, ना 5 है, ना 6 है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, सही है? इस टाइप से है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 952 की पावर में 67। अब यहाँ पे लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 1 है, सही है? तो ना 5 है, ना 6 है, तो मुझे इसको हल करना पड़ेगा। अब हल कैसे करोगे? देखो इस टाइप का क्वेश्चन हल कैसे करते हो आप? सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो पावर है उसको हम 4 से भाग देते हैं। देखो मैं अभी भाग दे के दिखाऊँगा आपको। इसको हम 4 से भाग देते हैं 67 को और 67 को 4 से भाग देंगे। देखो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद वैसे ही कर लोगे। लेकिन मैं कर रहा हूँ, आपको समझाना है कि देखो 4 एक के 4 ये करा, यहाँ पे मेरे पास 2 बचा और यहाँ पे 7 बचा। देखो 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 छंग 24, ये 24 आया और हमें किससे मतलब है? हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, शेष फल से। इसको क्या बोलते हैं? हम शेष बोलते हैं। तो हमें इसी शेष से मतलब है। बात समझ रहे हो? अगर इसको हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास शेष क्या आया? 3 आया। इतनी बात समझ गए?
अब वही 3 हम लास्ट वाले के ऊपर रखते हैं, लास्ट का संख्या क्या है? 2 है, तो हम ये वाला 3 जो शेष आया, इसी 2 के ऊपर रखेंगे, सही है? तो अब 2 की पावर 3 हो गया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका पावर का 3 का मतलब कि 2 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब इकाई का अंक हमारा क्या निकल के आया? 8 आ गया, बहुत आराम से हम कर लेंगे, सही है? बहुत ध्यान से सीखना, क्या आप सीख गए हो? अभी नहीं, अधूरा ज्ञान है। अभी पूरा ज्ञान सारा का सारा हम समझाएँगे आपको, बेफ़िक्र रहिएगा। तो हमें क्या करना होता है, जो पावर में संख्या है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, ध्यान देना, सही है? तो जो शेष आता है उसी शेष को हम लास्ट वाले संख्या के ऊपर रखते हैं और हम आंसर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये आपके सामने है, मैंने इसको लिया है कुछ सोच के। यहाँ पे कह रहा है कि 4137 की पावर में 132 है, सही है? तो इकाई का अंक क्या होगा? ना तो यहाँ पे 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। अगर ये 4 अंक होते तो वही होता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पावर को भाग देना है। अब ये बताओ कि हम 32 को भाग दें या 132 को भाग दें? सही है? ऐसे समझो कि हम 32 को भाग दें या 132 को भाग दें, सही है? तो आप क्या करो ना कि देखो विभाज्यता के नियम आपने पढ़ा होगा, सही है? कि जब लास्ट के 2 अंक 4 से कटें, तो वो संख्या 4 से कटती है। इसका मतलब कि हम लास्ट के 2 अंक में भी भाग कर सकते हैं। देखो आप 132 में भी भाग कर सकते हो और 32 में भी भाग कर सकते हो। तो लास्ट के 2 अंक में भाग दे लो, आपसे आसानी हो जाएगी। तो ये 4 से कट जाएगा पूरा-पूरा, सही है? मैंने कहा कि जब 4 से आप 32 को भाग करोगे तो 4 अठे क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पे शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। मतलब यहाँ पे शेष हमारे पास सिर्फ 0 बचेगा। अच्छा देखो सेम वही कंडीशन है। आप 132 को भी अगर 4 से भाग करोगे ना, तब भी वही कहानी आएगी, शेष 0 ही बचेगा। देखो 4 तियाई 12 ये करा हमने, सही है? ये कटा। 1 बचा, 2 बचा, फिर 4 तियाई 12 मतलब हमें तो मतलब है 0 से ना, शेष से मतलब है। तो हमें लास्ट के 2 अंक में ही भाग दे लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1980 है, तो क्या अगर मान लो इसकी पावर में 1980 है, तो हम 1980 में भाग करें कि लास्ट में 80 में भाग कर लें? 80 में ही कर लो, चल जाएगा। तो यहाँ पे ना आपने अगर शेष 0 आ गया, सही है? तो अगर 0 आ गया, तो ये लास्ट वाली संख्या लेनी होती है, सही है? तो यहाँ पे अगर शेष 1 होता, 2 होता, 3 होता, तब तो मैं इसके ऊपर रखता, सही है? लेकिन अगर 0 आ गया तो हमें क्या रखना है फिर? हमें 4 ही रखना है, ये बात याद रखना। और 7 की पावर 4 का मतलब है कि 7 को आपस में हम 4 बार गुणा करेंगे, ध्यान देना। तो देखो 7 सता 49, सही है? और 49 का हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना 343, और 343 का हम क्या करेंगे 7 में गुणा करेंगे, तो पूरा करो यार, लास्ट वाले का लास्ट वाले में कर लो, 7 त्रिक 21, मतलब लास्ट में क्या आना है, 1 आना है, लेकिन 1 नहीं दिख रहा है, सही है? यहाँ पे ऑप्शन में 1 नहीं दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन में 1 अपनी तरफ से लिख देता हूँ, सही है? क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला मैं सही कर देता हूँ। बात समझ रहे हो? क्या इतनी बात समझ में आई? अगर 4 से आप डिवाइड करते हो, शेष कुछ नहीं बचता, तो आपको ऊपर क्या रखना है? 4 ही रखना है, सही है? इतनी बात कन्फर्म है? तो यहाँ पे बड़े ध्यान से आप इस चीज़ को समझ जाना। चलो, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, जैसे ये है 2113 और इसकी पावर में 110, ये करते हैं हम, सही है? तो अब ऐसे समझना 2113 है और पावर में 110 है, तो क्या मुझे 110 में 4 से डिवाइड करना चाहिए? देखो मामला वही है, आप 110 में करोगे फिर भी वही आएगा, आप 10 में ही कर लो 4 से, तो 4 दूना 8, मतलब यहाँ पे शेष क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब लास्ट वाली संख्या लेनी है और उसी के ऊपर मुझे क्या रखना है? 2 रखना है, और 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 गुणा 3, और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, मतलब इकाई का अंक हमारा कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 9 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बड़े आराम से कर लोगे, सही है? बहुत प्यार से। मैंने कहा कि देखो, फिर से देख लो कि जब शेष 0 आएगा ना, तो फिर उस कंडीशन पे हम इसी 4 को रख देंगे, 0 आएगा तो। लेकिन अगर 0 नहीं आएगा, तो फिर वही रखोगे, जो शेष बचेगा वो रख दो। इतनी बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ना इसी पैटर्न पे घातांकीय संख्याओं का जो गुणनफल है, जैसे ये है, अब ये तो करना ही करना है, लेकिन ये 2 जगह पे करना है, ऐसे समझना है इस चीज़ को। जैसे ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो इसमें क्या करोगे देखो, अब ये क्वेश्चन हल करो फटाफट से। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, मैंने कहा था एक चीज़ याद रखना कि लास्ट में अगर 0 है, 1 है और 5 है और 6 है, तो ये 4 नंबर अगर लास्ट में आते हैं तो इकाई का अंक वही होगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में मुझे 5 मिल रहा है, तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक यहाँ पे अगर मैं निकालूँगा तो इकाई का अंक 5 ही होगा, सही है? देखो गुणा है तो गुणा लगा दिया, मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा इकाई का अंक क्या हो, सही है? यहाँ पे चलो निकाल लेते हैं। अब इधर देखो, मैंने कहा कि इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना, ध्यान दो कि 4 से डिवाइड करोगे तो 4 16 चौका 64, मतलब कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। और शेष 0 बचेगा तो उस कंडीशन पे हम ये लास्ट वाली संख्या लेंगे और उसके ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जब 4 रखा तो इसका मतलब है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये सही है? ये करा। तो
2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब ये टोटल क्या बना 16 बना और यहाँ पे इकाई का अंक हमने क्या निकाला 6 निकाला। तो 5 और ये इकाई का अंक 6 इसका इकाई का अंक जो हमने फाइनली निकाला 6 तो 5 छक कितना होगा देखो आपस में गुणा भी करना है आपको ये गुणे का निशान है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 30 आया और 30 में लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी वाला सही। बोलो सही है? तो सारा प्रोसेस आप वैसे करोगे। अगर बीच में गुणा है तो फिर इकाई के अंकों को गुणा करोगे। बीच में माइनस है तो माइनस करोगे। बीच में प्लस है तो प्लस करोगे। बीच में भाग है तो भाग करोगे मतलब जो कुछ भी है आप वो काम करोगे। सही है? चलो यहाँ पे देखो। ये वाला इस तरीके से देखो इसको करना है। यहाँ पे बीच में प्लस है। अब यहाँ पे किसी में ना तो 0 है, सही है? ना तो 1 है। देखो अगर मुझे ये चीज़ याद रखना होता है 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर ये 4 नंबर हैं तो मुझे हल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे अगर 100 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 25 चौका 100 कट जाएगा। मतलब शेष यहाँ पे क्या आएगा? शेष यहाँ पे हमारा 0 आएगा और 0 आएगा तो हमें यही 4 ही रखना पड़ेगा। तो हम 4 की पावर में क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। चलो बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करूँगा इसको 4 से, तो 86 को 4 से डिवाइड करोगे आप, तो 4 से ऐसे देखो 86 को मैं कर रहा हूँ, तो 4 दूना 8 ये बचा, सही है? मैंने 6 उतारा, तो 4 एक के 4 ये, मेरे पास कितना बचा? 2 बचा, सही है? भाई देखो 4 दूना 8 और 4 एक के 4 कितना बचेगा? शेष मेरे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो कर दूँगा बस आप खाली आपको समझाने के लिए। तो शेष मेरे पास 2 बचेगा, तो मुझे इस 3 के ऊपर 2 रखना पड़ेगा और 2 रखना पड़ेगा तो इसका मतलब कि 3 गुणा 3 ये कितना हो गया? 9 हो गया। मतलब यहाँ से इकाई का अंक जो निकला 9 निकला। तो यहाँ से जो हमने निकाला वो निकला कितना? 9 निकला। सही है? यहाँ से 4 की पावर 4 है तो मैंने कर लिया 1 मिनट 4 की पावर 4 का मतलब हम जानते हैं कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 4 बार करते हैं। सही है? तो 4 बार करेंगे 4 चौके 16 चौका 64 और 64 में 4 से गुणा करोगे तो 256 मतलब इधर से जो इकाई का अंक निकलेगा वो 6 निकलेगा। सही है? ये और प्लस ये वाला 9 निकला था तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बहुत समझ में आई। देखो इसको अलग-अलग मैंने कर दिया। कोई नहीं मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कि आप बिल्कुल समझ जाओ, ऐसे समझना इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने कहा कि देखो बहुत प्यार से ये 3 का ये मैंने करा। देखो लास्ट वाली संख्या मैंने उठाई और 3 की पावर मैंने क्या रखा? 2 रखा। सही है? और 3 की पावर 2 रखा तो यहाँ से मैंने क्या करा? 3 की पावर 2 का मतलब देखो ये 4 गुणे 4 गुणे 4 करा प्लस ये 3 गुणा 3 करा। सही है? तो 3 तियाँ 9 होता है और यहाँ से 256 हुआ था। तो लास्ट वाला 6 ये लेंगे और 9 ये लेंगे मतलब 6 और प्लस 9 यहाँ भी प्लस करेंगे तो 9 6 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो मैंने सीक्वेंस में लिख दिया कि आपका कन्फ्यूजन ना रहे। तो बड़े आराम से मैंने कहा कि बीच में जो कुछ भी होता प्लस होता तो मैं प्लस करता, माइनस होता तो माइनस करता। इकाई का अंक निकालने के बाद उन अंकों को मैं जो निशान होता वही करता। तो चलो यार एक क्वेश्चन आप मुझे बताना, यहाँ पे 1373 है और इसकी पावर में 34 है और प्लस सॉरी माइनस 1242 की पावर में 19। आप इसका जवाब मुझे देना। मतलब पहले इसका इकाई का अंक निकालना, जो कुछ भी निकलेगा माइनस इसका इकाई का अंक निकालना और वो करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर करिएगा और आंसर के साथ-साथ ध्यान देना अपना नेम लिखना नहीं भूलिएगा क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका कमेंट आपके सामने होगा। मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इकाई का अंक निकालना आप जान पाए या नहीं जान पाए? ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, सही है? और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से जुड़ सकते हैं। क्योंकि दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ कराते हैं, सारी की सारी क्लासें और पीडीएफ मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।